जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भला किसी का ना कर सकूं, तो बुरा किसी का ना हो कभी। बस एक यही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना मुझे तू रंग दे। तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, इस दिल से मैं ना जुदा करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा हर कदम तेरी ओर हो, जीवन में ऐसा मोड़ दे। तेरे नाम का सिमरन सदा पल घड़ी में किया करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे संतों का सदा साथ हो, मेरे सिर पे तेरा हाथ हो। तेरे नाम का अमृत सदा तेरे भक्तों का मैं पिया करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे नाम में मैं लगा रहूं, तेरे सिमरन में मैं लगा रहूं। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 120। ये ग्रंथ इसलिए मुद्रित कराए गए हैं कि साधक इन्हें पढ़े और मनन करे। ऐसे ग्रंथ और पुस्तकें अनाधिकारियों के लिए नहीं होते, क्योंकि उन्हें दिखाने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। वे इसका मूल्य नहीं आंक सकते और तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। इन ग्रंथों के लिए रहस्यवाद का व्यवहार आना चाहिए। जो अध्यात्म योग है, जो नाम में शक्ति है, वह साधक अनुभव कर सकता है, अन्य नहीं। ये पुस्तक पढ़ना, मनन करना और अपने से प्रश्न करना कि मुझ में कितना विश्वास है, मंत्र में कितनी धारणा है, मैं कितना दृढ़ हूं, कितना दृढ़ रहता हूं। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 7/12/1951, समय अपना 3 बजे। देखिए, यही प्रश्न महाराज हमसे रामोपासना में करवाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही। और देखिए, आज कितनी बार पढ़े होंगे ये ग्रंथ, लेकिन देखिए कृपा होती है कि महाराज जिस तरह से हमसे बुक क्लब और जिस तरह से हमसे हमें राम उपासना करवाते हैं, वो सारा कुछ इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। हर चीज। हाँ, यहाँ तक कि प्रश्न कैसे पूछे। साधकों की प्रैक्टिस होती है कि इस वीक आप देखेंगे कि आप में कितना विश्वास है, इस वीक आप देखेंगे आप में कितना अनन्य भाव रहा, इस वीक आप देखेंगे। ये बात है, बहुत ही कृपा। सो प्रश्न आया कि हमारी प्रैक्टिस थी कि सब में राम है, परमेश्वर सब में है, राइट। और तो फिर पर जब वो लोग बुरा करते हैं और बुरा हमसे करते हैं, तो हम फिर कैसे माने कि उसमें राम है, या कैसे हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, राइट। तो बहुत सुंदर महाराज ने कहा कि भाई, अरे भाई जिंदा है तो बस मानना है कि राम है उनमें। ये तोड़ना है कि उन्हें गले लगना है या उनसे जप्फी पानी है जाके। रामकृष्ण परमहंस जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल इस चीज का देते कि कहते कि नाग है, नाग में भी तो प्रभु है, नाग में भी राम है। पर ऐसा थोड़ी ना है कि नाग के आगे हम मत्था टेकने लग जाएं। वो तो डसेगा ही फिर, या बिल्कुल। अब देखिए, भारत है और उसके पड़ोसी देश है, या सब में राम है, बिल्कुल राम है, हम मानते हैं सब जो जिंदा है सब में प्रभु है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आराम से टहलते हुए दूसरे के देश में आराम से चले जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई कायदे कानून वो चीज होती है। और जब इस तरह से आप करते हैं काम, तो फिर यस, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, है कि नहीं। बिल्कुल। सो इसी तरह से जब आप अपने में, तो प्रश्न फिर आया, नैरो डाउन हुआ कि बाहर अब देश का तो इतना ज्यादा ठीक है ना, वो चीज आ जाती है, या फिर नाग का इस तरह से आ जाता है। कहते लेकिन जो परिवारजन है ना, जिन्होंने धोखे दिए होते हैं या उन्हीं के साथ में रहना होता है और रहते हैं, वहां फिर क्या करे, नथिंग। बस क्योंकि वो जिंदा है, दैट्स इट, कि उनमें प्रभु है, दैट्स इट। किसी ने नहीं कहा कि जाके फोन करके गले लगाइए उन्हें, किसी ने नहीं कहा ये सब करिए, किसी ने नहीं कहा कि खुद से फोन करते जाइए, वो धोखा दे रहे हैं, नहीं। हाँ, सामने आ गए तो हाथ जोड़ के राम राम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जो आपका भला नहीं चाहता, जो आपकी वेल विशिंग नहीं करता, जो आपको आए दिन मतलब तिरस्कार करता है, just don't exist, that's it। और आप
अपने मन से इग्नोर मारिए। और ये सब सिखाते हैं रामोपासना। रामोपासना सिखाती, स्वामी जी महाराज की एक एक चीज हमें ऐसा बना देती है बिल्कुल कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, आप हैं नहीं है, बार बार हमारे आगे पीछे घूमेंगे तो फिर हमें दिख जाएगा, वरना दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए इन चीजों को जितना देखिए। और सबसे प्यारी बात साधना की ये है कि जब प्रेम होने लग जाता है प्रभु से, जब गुरुजनों से अथाह प्रेम होने लग जाता है, तो दैट्स इट, सारा बाकी चीज धुंधली हो जाती है। कर्तव्य निभाने, कर्तव्य तो बिल्कुल वहां पे तो वहां नहीं चल सकता, लेकिन बाकी चीजें दैट्स इट बिल्कुल। सो इसलिए इन चीजों पे हम हमारी प्रेमा भक्ति है, हमारा उद्देश्य है कि हमें प्रेमा भक्ति मिले, हाँ, कि हम प्रेम करें प्रभु से। और ये जीवन, मानव जीवन प्रभु से अथाह प्रेम करने में नहीं, क्योंकि करते तो वही हैं, लेकिन मतलब जितना भी प्रेम की हदें पार कर सकते हैं राम नाम से, तो राम नाम से कर रहे हैं, राइट? और नहीं, और क्या करना है? राम नाम से इतना अथाह प्रेम हो जाए, वाओ है ना? कितना हमें पता भी नहीं वो कैसा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि राम नाम से अथाह प्रेम। या सो जितना भी लाइफ है, हम प्रभु से, महाराज से, स्वामी जी से यही कहें कि स्वामी जी महाराज अथाह प्रेम हो जाए प्रभु से, अथाह प्रेम हो जाए राम नाम से, अथाह प्रेम, अथाह प्रेम, मजा आ जाए मजा आ जाए, ये बात, ये चीज है। सो या तभी तो जीने का मजा है, वरना तो रोटी तो पकानी है बाकी तो काम करने हैं ना, वो तो छूटेंगे नहीं, जब तक देह है तब तक तो वो सब काम करने ही है। बट प्रेम हो जाए, प्रेम है असली चीज, ये बात है। सो देखिए हम, महाराज कहते हैं कि हम जिसको कॉन्स्टेंटली याद करते हैं, वो तरंगे होती हैं। याद मतलब जब हम कॉन्स्टेंटली किसी की बात करते हैं, याद कर रहे होते हैं, मन से याद कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो इंसान पास भी नहीं है, लेकिन क्या है, उसकी वाइब्स जो हैं वो आपका जो सारा सिस्टम है यूनिवर्स का, वो वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। सो जब भी आप किसी इंसान का नाम लेते हैं या आपस में चर्चा करते हैं, तो क्या होता है, वो वाइब्स जो हैं वो फिर आप उसको याद कर रहे हैं। तो जिसका रिसेप्टर है ना, वो स्ट्रांग होता है, जिसको प्रभु ने थोड़ा सा रिसेप्शन डिफरेंट तरह का दिया होता है, तो वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं। चाहे आप उनके सामने कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप पीठ पीछे देर तरह की बात कर रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उनको बहुत याद कर रहे हैं, हाँ, बहुत याद कर रहे हैं। सो जब आप किसी को इतना ज्यादा याद करते हैं, चाहे किसी को इंसान हो जाए, इतना याद करते हैं, तो फिर क्या होता है कि यस, आप अपनी तरंगे छोड़ते हैं। पर क्या हमारा पर्पस इस लाइफ का लोगों को याद करना है? हाँ, क्या हमारा पर्पस लोगों को याद करना है? क्योंकि अगर हम लोगों को याद करते रहेंगे, अगर हमने प्रैक्टिस ही लोगों को याद करने की है, तो फिर देख लीजिए, फिर निरंतर लोगों को याद करते हैं अगर, तो फिर लोग ही याद आते हैं, फिर लोग ही याद आएंगे, हाँ, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की बात। और अगर हम अच्छे ढंग से नहीं याद करते,
भी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल्स हैं। कंस एंड रावण द्वेष के कारण प्रभु को याद करते थे, और फिर भी चाहे द्वेष था, प्रेम नहीं था, द्वेष तो ऑपोजिट हो गया ना फिर प्रेम के, तो द्वेष के कारण प्रभु याद करते थे, प्रभु फिर भी प्रभु ही दया करते हैं। फिर प्रभु तब भी प्रभु दया करते हैं कि तुम मुझे याद कर रहे थे, हाँ, तुम दिन रात मुझे ही याद करते हो। तो प्रभु ने क्या कहा, दिन रात तुम मुझे ही याद करते हो। तो इसका ये कहने का मतलब ये है कि जिससे प्रीति होगी उसी को हम दिन रात याद करते हैं। अगर हम दिन रात उसी को याद करते हैं, उसी की चर्चाएं करते हैं, जब देखो उसी की चर्चाएं कर रहे हैं, तो देयर वी गो। तो प्रैक्टिस ही उस चीज की है। तो इसलिए हम अपना रुख बदलें। जब तक सांस है रुख बदल सकते हैं, जिस दिन सांस गई उस दिन कुछ नहीं कर सकते फिर अब हम। सब गया है ना। तब जब तक सांस है तब तक हम अपनी प्रीति का, अपनी सोच का रुख बदल सकते हैं। और फिर हम रुख बदलें, हाँ, हम चर्चा भी क्यों करें और हम याद भी क्यों करें किसी को, जब इतने सुंदर राम नाम दिए हुए उनको हम याद करें। या बिल्कुल सब कुछ पलट जाता है, काया पलट जाती है, सोच पलट जाता है, भाषा पलट जाती है, सब कुछ पलट जाता है। तो इसलिए हम चूज करें किसको हमने याद करना है। या वही करेंगे फिर हम। हाँ, आखिरी सांस की बात हो रही है। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।